Good evening, Saina Adi. Good evening, sir. Good evening, sir. कल भी मैं ही लेक्चर लेने वाला हूँ, ठीक है? कल नॉर्मल टाइम पे जो अपना है, ओके? क्वेश्चंस कर लिए, कुछ डाउट वगैरह तो नहीं है सर्किल वगैरह में? कल टेस्ट शेड्यूल हुआ आपका, ठीक है? सर्किल का तो अटेंड कर लेना वो। तो सेशन 14 स्टार्ट करेंगे। दो पार्ट्स हैं एक्चुअली, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कवर नहीं करता हूँ, वो इसी के अंदर आ जाएंगे, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ रिलेशन है, नॉन लीनियर रिलेशंस की बात करूं, लेट्स से y इक्वल्स टू और fx इक्वल्स टू x पावर a पावर x, ठीक है? इसका ग्राफ की बात करें, सो इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना? एक कांस्टेंट है, उसकी पावर है हमारा एक्सपोनेंट में x वेरिएबल है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो डिपेंड करेगा एक ही वैल्यू पे। ओके, इफ आई एम सेइंग कि एक ही वैल्यू मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 1, ओके? ग्रेटर देन 1 है, ग्राफ क्या होगा? ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 2 की पावर x की बात करूं तो 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, तो वैल्यूज क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर? ओके, फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल्स टू 2 की पावर x। सेम वे में अगर मैं बात करूं, a की वैल्यू मेरे पास इन बिटवीन 0 to 1 है। जैसे जैसे मैंने 1/2 की पावर करेंगे, तो 1/2 की पावर अगर मैं कर रहा हूँ y इक्वल्स टू 1/2 की पावर x, तो x की वैल्यू 1 लोगे तो 1/2 आएगा, x की वैल्यू 2 लोगे तो कितना आएगा साइन? 1/4 आ जाएगा। आदि 3 लेंगे तो 1/8, तो क्या होगा? वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, तो मतलब ग्राफ किस फॉर्म का होगा? ये फॉर्म, ठीक है? डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ये वैल्यू देखो यहाँ पे ये आ रही है, फिर ये छोटी होती जा रही है। क्लियर? सेम ही अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास ऐसा हो गया कि x की पावर -x है, तो पता है कि अगर x की जगह -x से रिप्लेस करते हो तो फ्लिप हो जाता है, मिरर इमेज होता है किसके रिस्पेक्ट में? y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे 2 पावर x की जगह y इक्वल्स टू 2 की पावर -x लिखूं, तो क्या इसे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1 होल पावर x, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? 1/2 की पावर x ही हो गया ना। तो देखो ये सेम ही कर्व तो आया, ये वाला, है ना? तो मैंने वो तभी मैंने बोला कि क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। अगर बाय द वे माइनस भी आता है तो मिरर इमेज ले लेंगे, तो आपको ये कर्व मिल जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी कुछ और वैल्यू की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कॉपी कर रहे हो, कोई वैल्यू है, जैसे अगर मैं शॉपिंग करने गया, किसी की एमआरपी की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी गुड्स की या कुछ क्लॉथ्स वगैरह है, आपने परचेज किया, उसकी कॉस्ट दे रखी थी 1000 रुपीज या 500 रुपीज दे रहा, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं, उसने मुझे 20% या 10 फॉर एग्जांपल 10% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी कोई बताएगा? अगर डिस्काउंट मेरे पास 10% का है, तो सेलिंग प्राइस बताओ कितना है? 450। 450 आदि, ठीक है? क्या किया आपने साइना? आपने बोला कि सर 500 था, इससे मैंने डिस्काउंट कितना है? 500 का 10%, क्लियर? तो 50 होगा डिस्काउंट, तो कितना है? 500 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 450। ऐसे क्या साइना, है ना? अब मुझे ये नहीं करना, मैं इतना नेगेटिव करके ऐसे नहीं करना वाला,
अगर आप बताओ 10% का डिस्काउंट है तो कैन आई से कि ऐसे बोल सकता हूँ कि उसकी कॉस्ट 90% है ना, रिवर्स वे में बोल सकता हूँ। तो डायरेक्टली कैन आई कैलकुलेट 90% ऑफ 500, तो 450 रुपीज डायरेक्टली नहीं आ गया, समझ में आया? ओके, तो हम इस वे में थिंक करेंगे, है सेम ही थिंग, लेकिन हम इतना ब्रॉड नहीं करेंगे, उसको कैलकुलेटिव नहीं करेंगे, शॉर्ट वे में करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई मनी है, तो इसीलिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के फॉर्मूले नहीं लिखा रहा हूं। तो जैसे अगर मैं बात करूं कोई 100 रुपीज मैंने डिपॉजिट किए कहीं, ओके, और 10% का अगर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है मुझे उस पे, तो मेरे पास अमाउंट कितना होगा पता है भाई? तो आप क्या करोगे, फिर से 10% कैलकुलेट करोगे, है ना, 10 रुपए आएगा, उसको ऐड करोगे, आप बोले 110 रुपीज हो। मैं करूंगा ऐसे नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, अगर 10% इंक्रीज हुआ तो ऑलरेडी मेरे पास 100% मनी थी, 10% इंक्रीज हुआ तो टोटल मनी मेरी कितनी, 110% हो गई ना। ओके, सो कैन आई डायरेक्टली से कि मेरा इसका 110% निकालना है मुझे, कट हो गया, कितना आ गया, 110 डायरेक्टली। ओके, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपीज था, 120 रुपीज है, और इस पर 10% 20% का टैक्स है, तो अगर 20% का टैक्स है तो उसका 100% ऑलरेडी था, 20% टैक्स देना पड़ा, तो 120% मुझे देना पड़ेगा मनी का, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, आए समझ में? ठीक है, 1440, क्लियर, सॉरी 144। तो इस वे में हम लोग थिंक करेंगे चीजों का, अभी वो नेगेटिव वाला नहीं करेंगे, डायरेक्ट थिंक करेंगे। सो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ उसी डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को फिर से लेता हूं मैं, तो मैंने बोला था कि कॉस्ट प्राइस मेरे पास, सॉरी, मार्केट एमआरपी उसमें 100 रुपीज थी, उसने बोला कि क्या करता हूं मैं, 10% का डिस्काउंट देता हूँ प्लस 20% का डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। या कभी देखा होगा मार्केट में 50% प्लस 50% की सेल आती है ना, इट डजंट मीन कि 50 प्लस 50 वो 100% फ्री का थोड़ी देगा, वो बैठा थोड़ी फालतू, है ना। ओके, तो 50 प्लस 50 मतलब क्या, पहले 50% दिया, जो आपकी प्राइस आई उसका फिर से 50% दे दिया उसने, गॉट इट, क्लियर। तो सेम में अगर मैं बात करूं इसी का अप्लाई करता हूं, पहले 10% प्लस 20%, तो पहले अगर 10% देगा तो साइन है ये कितना परसेंट हो जाएगा, 110% हो जाएगा, 110. सर मल्टीप्लाई 110 बाई 100, ठीक है। अब ये मेरी क्या हो गई, प्राइस हो गई। अब इसका मुझे 20% फिर से, सॉरी 10% डिस्काउंट दिया, 110 नहीं आएगा, टैक्स नहीं है, साइन ना 90 होगा ना, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं ना, 90 हो. 90%, ठीक है, टैक्स की बात करेंगे तब हमें करना पड़ेगा। अब ये प्राइस आ गई, इसका कितना परसेंट दे रहा है फिर से वो डिस्काउंट, 20%, तो इस प्राइस का मेरे लिए ये प्राइस है, इसका कितना परसेंट दे दूंगा मैं, 80%, गॉट इट, क्लियर। तो ये होता है, तो सेम हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, अगर 100 रुपीज डिपोजिट किए तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, तो अगर फर्स्ट ईयर के बाद अगर मेरे पास लेट्स से 10% वो दे रहा है इंटरेस्ट रेट, तो कितना होगा, 110 हो जाएगा अपॉन 100, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से होगा तो 110 अपॉन 100, तो 2 इयर्स, अगर एन ईयर के लिए हो जाएगा तो क्या होगा, 110 अपॉन 100 की पावर एन ईयर हो जाएगा, गॉट इट, क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कर रहे हैं। सेम चीज डिप्रिशिएशन की बात करेंगे, कोई एक मशीन है, उसकी 10% से डिडक्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट में पर ईयर, है ना, तो क्या हो जाएगा, 90% रह जाएगा अगर 10% से रिडक्शन हो रहा है, तो वैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके बेस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी ज्यादा है नहीं इसके अंदर, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। So we'll start with directly question number 13. So ग्राफ से आप पढ़ो अच्छे से, थोड़ा टाइम लो और मुझे आंसर करो। एक्सरसाइज 14.1 की बात करेंगे, पेज नंबर 192।
Sir, C. सी आदि Yes, sir. C. समझ में आया, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 14। Sir, C. सी साइना। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Sir, B. बी ओके साइना। Yes, sir, B. हम्म Yes, sir, B. बी ठीक है, समझ में आया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 करो। Sir, वो डायमंड साइन मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, उसने दिया है, उसका इंडिकेशन क्या है देखो, क्या हो रहा है के डायमंड, कुछ भी लिख सकता था तो उसने डायमंड लिख दिया। बी डिफाइंड बाई, मतलब ये ऐसा कुछ रिलेशन अगर मुझे गिवन है, जो फर्स्ट नंबर है उसकी वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में होती है बस ये। ओके, तो उसका डेफिनेशन भी दिया है, वो तो कुछ भी बना सकता था। तो सेम वे में -2 किसके बीच में हो जाएगा, -2 विल बिलोंग्स बिटवीन एन टू, 0 हो जाएगा। So which of the following could be a possible value of n? इसका तो सिग्निफिकेंस हुआ ही नहीं, तो दैट मीन n शुड बी लेस देन -2। तो लेस देन -2 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक ही आ रहा है, -3 वैल्यू है ना, तो आंसर ए हो जाए। क्योंकि 3 तो बड़ा हो गया -2 से, और -1 भी बड़ा है -2 से, सही ना, समझा है ना, तो ऑप्शन है, आदि क्लियर है, ठीक है। एसएटी चैलेंज पे आओ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1।
बोलो आंसर। सॉल्व करने की जरूरत है, देखते ही आंसर बता दोगे। डिक्रीजिंग कर्व है तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 1 के बीच में होना चाहिए था। तो ए की ऑप्शन में ऑप्शन बी में है 0.75। बी। ओके, क्योंकि बाकी में तो देखो आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे वो इंक्रीज ही होता जाएगा ना, डिक्रीज तो होगा नहीं। ओके, तो वैसे आप कर। क्लियर आदि। क्वेश्चन नंबर 2, इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस है आपको कैसे करना। इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट ही होगा आंसर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर देखा जाए तो दोनों करके एक तो 1,3 आ रहा है और दूसरा आ रहा है -3, तो आंसर क्वेश्चन में पूछा -a -1, तो कौन सा ये वाला पॉइंट मैच कर रहा है, तो एक ही वैल्यू बताओ फटाफट। सर 3। -3। 3 बेटा, देखो ये ऑलरेडी माइनस दे के रखा है उसने, कंपेयर करोगे -a इक्वल्स टू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, एक है 3 है, याद है यस सर। क्योंकि उसने ऑलरेडी -a के साथ रखा है। क्लियर साइन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एसएटी चैलेंज। सो कॉन्सेप्ट आपको फंक्शन वाले याद बी। करने। बी। ओके आदि। सर बी या डी। ये बोलो ये। चलो ठीक है, आदि मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है, मुझे हेल्प करो। मैं क्या करता हूँ, y इक्वल्स टू मेरे पास -2 है और 4/3 x है। अभी माइनस को भूल जाओ, आदि आप बताओ ये 1 से बड़ा है ना, तो जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होगी इंक्रीज करता जाएगा, ये आएगा। ठीक है। ओके, अब ये बताओ आगे माइनस लगा दिया तो अगर मुझे y की वैल्यू 2 मिल रही थी, -2 मिलेगी। y की वैल्यू मिरर। माइनस होगा तो मिरर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, तो यही तो आंसर आएगा। ठीक है। ओके, आप वो वाला कर रहे हो वो तो कब केस है, जब ये लेस देन 0 से 1 के बीच में। ओके, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन में डाउट भी हो तो आप कुछ वैल्यू पुट करके देख लेना, तो ग्राफ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। दो फंक्शन देके रखे हैं, f of x इक्वल्स टू 8 2/5 times x, एक g of x है 8 e पावर x। आगे ग्राफ में फॉरवर्ड वैल्यू पे सर 5/2। 5/2 सिमेट्रिक है कौन के रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ओके, तो साइन अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो x की जगह -x रिप्लेस होता है,
है ना, तो माइनस करोगे और पावर इसमें ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/12। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ये v इक्वल्स टू ऐसा है 4.04 ब्रैकेट 1.07 पावर x। For each increase of 1 degree, what is the percentage increase in the amount of water vapor required to saturate the air? For x को हम लोग बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके, तो इसका फैक्टर ये फैक्टर ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो आप देखो ध्यान से, मैंने बोला था अगर 10% का इंक्रीज करें तो 110/10 हो रहा 100 हो रहा था ना। सो दिस इज नथिंग बट 1.10 ना। तो ये देखो एक्चुअल में ये लिखा क्या है 107/100 लिखा है, मतलब क्या 100 था तो 107 हो गया, मतलब 7% से इंक्रीज किया होगा। बताया था ना मनी अगर मेरे पास अगर 100 है तो 1 ईयर में कितना चेंज आएगा, अगर 10% है तो 110/100। अगर 2 ईयर है तो फिर से मल्टीप्लाई करते थे 2 हो जाता था, फिर 3 होता 4 ईयर। बताया था ना ये सेम चीज फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। तो वही तो देखो 1 डिग्री किया 2 डिग्री से इसकी पावर 2 हो गई, 3 डिग्री से इसकी पावर 3 हो गई, 4 डिग्री से इसकी पावर 4, तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है 7% पे चेंज हो रहा है ना। क्लियर चाइना आदि, है ना। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी ठीक है अगर जाके एडमिशन लेते हो आप तो वहां पे भी ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ग्राफ वाले स्पेशली, और ये क्या नाम ग्रोथ वाले क्वेश्चंस, एक्सपोनेंट वाले फॉर्म। ठीक है आदि, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अच्छा ये बताओ जैसे मैंने 100 किया तो ये वैल्यू है क्या, एक्चुअली इनिशियल वैल्यू है ना एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ये हुआ ना, है ना। इनिशियल जो प्रिंसिपल आपने सबमिट किया था बैंक में। ओके तो अभी बताओ आंसर इसका 6 का। फोर हंड्रेड 400 आदि, Yes, sir, 400. इनिशियली मतलब एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ना। ओके तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पुट करो, एनी नंबर पावर 0 1 हो गया, तो कितना आया 400, है ना। नहीं ऐसा समझ में आता था, ऐसा समझ लो कि 100 था उसी का तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, तो मतलब इनिशियली वैल्यू होगी ना। कितने परसेंट से बढ़ रहा है बताओ कोई। यहाँ देखो ना इस फैक्टर को 1.5 मतलब कि 50 50% से बढ़ रहा है ना। ओके तो 1.50 लिख सकता हूँ तो अपॉन 100 कर दूंगा, तो ये देखो 50% से बढ़ गया। क्लियर। ओके तो ये चीज समझो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या वैल्यूज निकालते रह जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7।
एस की वैल्यू इंक्रीज करके कितने से 30। अच्छा 30% से इंक्रीज है, कैन आई राइट 130 अपॉन 100 एस। ओके ओके, ये एस डैश की वैल्यू हो गई न्यू, while the height remains constant, तो h dash is equals to h। तो पूछ रहा वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा, 69%. 69%। वेरी गुड आदि। yes sir 1 ना क्योंकि ये जीरो कैंसिल, तो 13 1.3 होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा v डैश इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास एच स्क्वायर, तो ये हो गया 13/10 इसका स्क्वायर, एच तो एज इट इज है अपॉन 3। तो चेंज परसेंट मीन्स v1 v डैश माइनस v अपॉन v, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, इनिशियल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो ना, तो ये सब तो कैंसिल होगा, एस पी कैंसिल होगा, तो इट विल बी 13/100 स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, इट विल बी yes sir increased by 69 69%। चलो नेक्स्ट एट्थ। One point zero six. Pardon? 1.1.06 Zero six. correct। सर yes sir क्वेश्चन में भी वो 1.06 है ना, टी अपॉन लाइक क्या बोले, बोर्ड पे हमने 0.06 लिखा है. अच्छा सॉरी 1.06। After how many days will the population doubles in size? तो पॉपुलेशन इनिशियली कितना है 25 है ना, क्यों दी, डबल करना है इसको 2 yes बनाना sir पड़ेगा 1.06 क्या, तो ये 1 आना चाहिए, तो 1.06। चलो नाइन्थ। 100. 100 ओके। अधिक एक्चुअली हमें h की मिनिमम वैल्यू चाहिए, yes sir 100 क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू तभी आएगा क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव से करो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, तो एडिशन करना है तो बढ़ जाएगा, तो इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी जीरो हो सकती है, जीरो कब होगी, x इक्वल्स टू 1955। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10।
ऑप्शंस पढ़ो आप, आपको आंसर दिख जाएगा खुद से। सर सी। सी, साइना पढ़ो क्वेश्चन सर देखो। नहीं समझे। अभी देखो ये स्ट्रेस लेवल मेरे पास क्या है, मेरे पास हाँ ये क्या परफॉर्मेंस है ना। ओके, तो ए क्या है देखो, सी में पढ़ोगे ए इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस एट विच परफॉर्मेंस इज मैक्सिमम। देखो ये नेगेटिव है पूरा, ये स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। तो अब देखो कभी भी कुछ भी वैल्यू आएगी इसकी, ये इसमें बी से सब्ट्रैक्ट ही होगी। अब बी से सब्ट्रैक्ट होगी तो ओवरऑल जो आपका ये पी की वैल्यू है ये क्या कर देगी, कम कर देगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी बी कब मिलेगी, जब बी से मैं जीरो को सब्ट्रैक्ट करूं। तो जीरो मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू क्या है ए पे, ये जीरो होगी वैल्यू। ओके, तो ये मैक्सिमम, ये सेम क्वेश्चन है जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया 9th वाला। मैक्सिमम कब था, जब आप x की वैल्यू 1955 लोगे तो अभी तो 100 आ रहा था ना आपका। तो इसमें कब आएगा, यहाँ पे बस माइनस रख दिया आगे। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ये, जब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। गॉट इट, क्योंकि वो तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उस केस में क्या था, पॉजिटिव था तो मिनिमम वैल्यू दे रहा था, क्योंकि वो एनी और कुछ भी देगा तो ऐड करता जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये हाईएस्ट लेवल। गॉट इट, ओके। चलो, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, छोटे चैप्टर था। इसमें बस ट्रिग्नोमेट्री बता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, आता है सबको, साइन कॉस टेन वगैरह रिवाइज कराना है, फॉर्मूले नहीं। ठीक है, तो आइडेंटिटी बता दो कोई मुझे, तीनों जो पढ़ी हैं तो उन्हें फटाफट। Sin square theta plus cos square theta is 1. ओके, आदि आप बताओ सेकंड। और tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं, सेक 1 स्क्वायर, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 1 थीटा। प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec। हाँ ठीक है, लास्ट इज cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं पढ़े होंगे। कभी भी क्या होगा, अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आता है, ओके, तो दैट इज इक्वल्स टू, याद रखना, साइन कन्वर्टेड टू cos थीटा। ओके, सेम अगर cos आता है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट इनटू cos, cos कन्वर्ट इनटू साइन। सेम अगर मैं बात करूं tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये cot में कन्वर्ट होता है, और cot ऑफ 90 माइनस थीटा कन्वर्ट इनटू tan थीटा, ये दो का पेयर बनता है। सेम sec और cosec इंटरचेंज होते हैं, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec ऑफ थीटा, सेम cosec ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व भी कर देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं साइन ऑफ 60 डिग्री, कैन आई राइट दिस साइन ऑफ 90 माइनस 30 लिख सकता हूं, है ना। 90 माइनस 30 60 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा मींस cos ऑफ क्या आना चाहिए, थीटा की वैल्यू 30, ये वैल्यू दोनों सेम आना चाहिए। तो देखो sin 60 कितना होता है, √3/2, और cos 30 कितना होता है, √3/2, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो बस याद रखना ये रेसिप्रोकल वाला रिलेशन नहीं फॉलो होता है इसमें। sin कन्वर्ट इनटू cos, cos कन्वर्ट इनटू sin, tan कन्वर्ट इनटू cot, cot कन्वर्ट इनटू tan। सेम अगर sec है cosec में, cosec का sec में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ओके, तो इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ।
चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 14.2 साइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1 it is given that sine of a degree equals to cos of b degree. तो एक्चुअली ये जो रिलेशन मैंने बताया दे आर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर थीटा है 90 माइनस थीटा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा हो जाएगा ना, तो थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। देखोगे ध्यान से जो रिलेशंस लिखे थे मैंने, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, तो इन दोनों का एडिशन क्या आता है 90 डिग्री आता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ओके, तो अब यहाँ पे भी क्या देखो इंटरचेंज हो रहे हैं साइन कॉस में, तो मतलब ए और बी क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री आएगी, क्योंकि साइन कन्वर्टेड टू कॉस। गॉट इट? ओके, थीटा के टर्म्स में नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो a की वैल्यू मुझे क्या है ना 4k माइनस 22 प्लस 6k माइनस 13 इक्वल्स टू 90। यहाँ से k की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी। ट्वेल्व पॉइंट फाइव 21.5। ओके, yes करेक्ट है ना? क्यों नहीं आ रहा है? मुझे 12.5 आया। 12.5। ओके, चलो देखते हैं कितना आ रहा है। 10k इक्वल्स टू 90 और ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस आएगा, कितना आएगा मेरे पास 35 आ जाएगा। तो 10k की वैल्यू कितनी आएगी 5, k की वैल्यू 12.5। ठीक है, आगे कितना आया था आपका? 12.5 आया। ठीक है, करेक्ट है ना? अच्छा, मैंने 21 बोल दिया था। हाँ चलो, चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। sin x की वैल्यू 0.6 दे के रखी है, तो cos y चेंज, ये y है। यस, बोलो आंसर। अच्छा, x प्लस वाई देखो 90 है ना। ओके, तो इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं क्या, साइन ऑफ 90 माइनस वाई इक्वल्स टू 0.6। तो ये तो क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट थीटा हो गया, यही मुझे चाहिए। क्लियर आदि 0.6 है? a हाँ करेक्ट आंसर बोल रहे, करेक्ट है साइन। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। cos पाई बाई 5 है। अच्छा, पाई पता है क्या होता है? पाई इज मींस 180 डिग्री। आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो वैसे कर सकते।
sin pi by 8 की वैल्यू थी C. सी। ओके, जैसे कि सी कैसे करा? एडिशन कर लिया होगा दोनों एंगल्स का, ऑप्शन का, और जो रिक्वायरमेंट है हमारा 90 डिग्री आना चाहिए क्योंकि साइन कन्वर्ट इनटू कॉस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 5 किया। हाँ हाँ, वो वही है वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 5। Zero point six. करेक्ट। अभी 1 मिनट। कितना आ रहा है? 1। अच्छा 1 मिनट। ओके ओके। ये यहाँ से निकालो, ये कितना होगा? ये 20 स्क्वायर 44 कितना आ रहा है साइन? ए बी 12. अरे 1 ये 12. 12, तो ये 12/3 हो जाएगा। अब चाहिए तो साइन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? बस 12/3 अपन 20/3 तो 6/10 0.6। ओके आदि समझा? चलो क्वेश्चन नंबर 10। तो 3/5। तो हाँ सेम। ना 3/5 भी सेम। वैसे तो रेशियो ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर से कर लेते क्योंकि 3 मुझे पता है कि कैंसिल होगा तो रेशियो। एक ही इस पे किया। हाँ, बोलो 10 का आंसर। तो मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कन्वर्जन भी दिख रहा है कि 10 कॉट में कन्वर्ट होता है,
सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है, तो किसी एक को कन्वर्ट करो, या तो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो इस केस में डिनोमिनेटर को कर देता हूं मैं। तो देखो पहले तो कुछ नहीं चेंज करना है, 50 को 40 को लिखूंगा मैं 90 माइनस 50। ओके, यहाँ पे भी सेक एज इट इज और 3 करेक्ट। कॉसेक इसको लिखूंगा 40 को लिखूंगा 90 माइनस 50। अब यहाँ पे भी देखो ये साइन में कन्वर्ट होगा, ये क्या होगा, क्योंकि 1/1 साइन लिखूंगा तो कॉस को कन्वर्ट कर देता हूं मैं। कॉस इज 50 90 माइनस 50 और इसको 1/sin साइन लिख देता हूँ, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो ये क्या होगा tan 50, ओके साइन है, ये क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 50 कन्वर्ट टू tan 50। 50। ऐसे सेम यहाँ पे भी sec 50 है, तो ये भी क्या होगा sec of 50 में कन्वर्ट होगा, और ये कितना हो जाएगा साइन में कन्वर्ट होगा, sin 50 into 1/sin of 50। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 + 1 + 1 = 2। ओके, next is question number 21. Yes, 21. 20. Cos of x की वैल्यू चाहिए। यहाँ तक मिस्टेक नहीं करना है बच्चे, क्या होता है डायग्राम देख के बोलते हैं 90 डिग्री, इज इट 90 डिग्री? क्वेश्चन में गिवन ही नहीं 90 डिग्री, याद रखना, इसमें लगा के कर देते पाइथागोरस, नहीं करना है। 2/3। कितना है 2/3? 3। करेक्ट। आदि मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। हाँ वो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। देखो आदि ये अगर मैं ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ये जो करेगा ये एल्टीट्यूड भी होगा, दिस इज आल्सो मीडियन। ठीक है, तो ये 16 मिल जाएगा, ये भी हमें 16 मिल जाएगा। ओके, अब ये पता है कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, डायरेक्टली 16/24। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये आ गया मेरे पास 2/, गॉट इट। चलो अब ये दोहरा एसएटी चैलेंज का क्वेश्चन बाकी था, लास्ट वाला, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
आप लोग जो बाकी क्वेश्चंस मैं नहीं करा तो करते हो ना घर पे, है ना? तो लास्ट क्लास का नहीं कहता, एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, बाकी किए है ना? हाँ। Just find out 27 degree की value 0.45, cos of 27 degree की value 0.89, tan of 27 की value 0.59. तो ये जो ज्वाइन किया गया है ये एंगल मुझे करना है, तो ए बी फाइंड करना है मुझे, ए बी। अच्छा ये रेक्टेंगल हो जाएगा क्योंकि ये अगर पैरेलल है कोई इंटीरियर एंगल से ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा 180 डिग्री। तो एनी हाउ में ए बी की जगह क्या फाइंड करना है, सी डी भी फाइंड। क्या लगाएंगे साइन cos tan में, tan और 3.57। 3.57 करेक्ट है, so it will be CD upon AD। Yes, sir, 3.57. गुड, CD पर प्लेस करूं AD, सर AD की वैल्यू कितनी आ गई, ओके। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं।